पत्नी शब्द सुनता हूँ ना, भगवान की कसम ऊपर से नीचे तक कांप जाता हूँ। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम छमाया है? वो मुझे कोने में ले जाके बोला, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। 2-3 दिन पहले जो करवा चौथ गई है, ये संदेह उसका प्रभाव है। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल कि उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले। बहुत अच्छे भाई, कितनी दर्द। बहुत अच्छे गोविंद। आरती उतार देती है उसकी। सच बता रहा हूँ। अभी पार्थ नवीन मेरे से पूछ रहा था, भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई पार्थ ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तेरी शुक्रगुजार रहेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने जो जवाब दिया थोड़ा इंटरनेशनल जवाब है, बस यहां से दिमाग लगा के सोच लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा पार्थ एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। बहुत अच्छे गोविंद। अरे सही बताओ, बोले क्यों नहीं करती? मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल में आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है, मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले बेटा कि जो चीज भोगट में मिली है उसकी इज्जत कौन करता है? तालियां कम है आपकी। वाह। मैं तो सच बता रहा हूं भगवान की कसम, जब कोई पति पत्नी की कविताएं यहां से सुनाता है ना शैलेश भैया, इस पे क्या महाराज साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो महाराज साहब जब भी पत्नी शब्द सुनता हूं ना, भगवान की कसम ऊपर से नीचे तक कांप जाता हूं। पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ती है। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब पंडित जी ने 7 फेरों के वक्त मुझसे कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है तो ऐसा ये लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। भाई गोविंद ये बहुत ही भाई आजाद इसलिए उठ के आए हैं कि मैं उनके बारे में 2 शब्द कहूं। लेकिन कमाल कवि है, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। मैं तो शैलेश भैया देखो पत्नी पे कविताएं लिखता नहीं हूं। पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूँ इनमें से क्या कह रही है। ये पहली बार है जब महाराज साहब इतना खुलकर हंस रहे हैं। मैं किसी सारे कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा। ये उनका साहस है साहब। महाराज साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
साहब ऐसा भी नहीं है कि मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम समाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। भाई साहब मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी, फिर मुझे एक कोने में लेके गए और कोने में ले जाने के बाद जो उन्होंने एक पंक्ति बोली, उस पंक्ति को सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोला, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। तू नीचे उतर, अगर उदयपुर से तू सही सलामत चला जाए। सही बता रहा हूँ साहब। आजाद भाई बात कर रहे थे आतंकवादियों की। देखो आतंकवादियों की कोई गलती मैं नहीं मानता, मैं बड़े जिम्मेदार मंच पे हूँ और अगर ये टिप्पणी कर रहा हूँ तो समझ लेना क्यों कर रहा हूँ। आतंकवादियों की कोई गलती मैं नहीं मानता। अरे हिंदुस्तान की मिट्टी की गंध ही इतनी सौंधी है, इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहां आके चाहते हैं। वाह, कोई मतलब नहीं है। और देखो कोरोना के बाद आप हंस रहे हो यार, बड़ा मजा आ रहा है। सच बता रहा हूं, सरकार ने यह जरूर कहा है कि हमारे बीच 2 हाथ की दूरी होना चाहिए, मगर किसी भी देश की सरकार ने यह नहीं कहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना। वाह वाह। इसलिए उस दूरी को खत्म करो। कोरोना का एक किस्सा भाई साहब मेरे को यह भी याद आ गया कि पत्नी यार तुम्हारी हालत ये हो गई कि मारो कहीं लगे वहीं। सही बता रहा हूं, मैंने पत्नी को आवाज लगाई, मैंने कहा ये संजय भैया बहुत बारीक बात बता रहा हूं। मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ये टेबल पर 2 मास्क पड़े हुए हैं, लाल निशान लगे हुए, इसमें मेरा कौन सा है? पत्नी बोली क्या, सुनो जी, वो जिसके अंदर अंदर लिपस्टिक के निशान नजर आ रहा है वो तो मेरा है।